आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें 8.1 एक्सरसाइज। ये चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज है, वो 8.1 ही है, ठीक है। और आप देख रहे हैं HSC एस्पायरेंट का चैनल और मैं आपका मेंटर यश सिंह। मैं तुम लोग को इसमें से बेसिक फार्मूले जो यूज़ कैसे होने वाले हैं इसमें, वो तुम लोग को बता देता हूँ कि तुम लोग इसे सॉल्व कर पाओ। इसमें ज़्यादा इतने फॉर्मूले नहीं है, बस जो फॉर्मूले है उसे तुम्हें समझना पड़ेगा। p⁻x इज इक्वल टू NCX और p⁻x q⁻n−x। ये इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है। उसमें क्या है, ये x है, वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल फॉर सक्सेस। इसमें जो x है उसका मतलब ये है नंबर ऑफ ट्रायल फॉर सक्सेस, और इसमें जो p है, ये वाला p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है। और q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और इसमें n है नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तुम लोग को मैंने n समझा दिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और ये x समझा दिया नंबर ऑफ ट्रायल फॉर सक्सेस, और p समझा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये q समझा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और ये देखो, इसके ऊपर सक्सेस के ऊपर ये x वाला है और q के ऊपर n-x है। बस ये फॉर्मूले को तुम लोग को बराबर से ध्यान में रखना है और उसी से तुम्हारा मतलब ज़्यादा करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। समझो, अभी इधर क्या बोला है, ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। देखो, अभी इधर क्या बोला है, ए डाइस इज थ्रोन 6 बार। जब अगर डाइस थ्रोन है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या हुआ, 6, तो मतलब n क्या हुआ इसमें, 6। ठीक है, n तुम लोग को पता चल गया 6। और गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस। अगर 6 ट्रायल में से ऑड नंबर उतने ही होएंगे जितने इवन नंबर होएंगे, तो ये हाफ आ जाएगी ये लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि ऑड नंबर का पूछा है। अगर यहाँ पर इवन नंबर पूछता तो भी हाफ ही होता। तो इसके लिए फेलियर हम लोग का इवन नंबर हो गया, तो इसलिए क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ। और ये 5 सक्सेस क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल फॉर सक्सेस, एक्स क्या है 5, तो हम लोग को बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 6, डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो वो n हो गया। गेटिंग एन ऑड नंबर, तो p क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ही हाफ होती है। 6 कि अगर तुम 6 बार फेंक रहे हो तो ऑड अगर हाफ है तो इवन भी हाफ ही रहेगा। और फिर इसमें नंबर ऑफ ट्रायल फॉर सक्सेस क्या हुआ, x का होएगा, x होएगा 5, क्योंकि हम लोग को 5 सक्सेस ढूंढनी। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6c 5 हाफ रेज टू 5, और ये हाफ रेज टू ये 6 - 5 इक्वल टू 1, तो ये 6 6 5, और ये हाफ रेज टू 6। अभी इसके आगे की बात, तुम लोगों को पता है ये कैसे खुलते हैं, 6c5। अगर समझो ये NCR होता तो हम लोग इसको कैसे खोलते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल।
तो वो सी हम लोग इसको खोलते। ये एक और फॉर्मूला है, लेकिन ये तुम लोगों ने पहले ही कहीं देखा होगा। ये 11th में भी ये फॉर्मूला रहते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन n-r 1 फैक्टोरियल इंटू हाफ रेज टू 6। अभी तुम लोग इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 6 आएगा बस यहाँ पर। तो 6 इंटू हाफ रेज टू 6। तो अभी इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर देना, ठीक है। बस कैलकुलेशन का पार्ट है। ये उसका फर्स्ट वाला आंसर। और सेकंड वाला देखो, इसमें क्या लिखा है, बाकी सब सेम है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, 5 सक्सेस की जगह एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 तो रहना ही चाहिए साथ साथ, और उसके ऊपर भी 5, 6, 7, लेकिन हम लोग 6 तक ही जाएंगे, 7 नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बस 6 बार ही हम लोगों ने ये डाइस है हमारा, ठीक है। और हम लोग 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमें कम से कम 5 चाहिए। तो हमारा इसमें क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x रहेगा 6c5 हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 1 प्लस 6c6 हाफ रेज टू 6, और यह हाफ रेज टू 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा ऊपर। तो बस इतना हम लोग को ये बार सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अब ये थर्ड वाले में क्या है, एट मोस्ट 5 सक्सेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस तो मतलब क्या हुआ, 6 हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम लोग करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये ये थर्ड वाला ऐसे होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 6c0, नहीं 0 तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि डाइस एक ना एक बार तो फेंकना ही पड़ेगा। हाफ नहीं 1 हाफ रेज टू 1 हाफ रेज टू 5। फिर ऐसे ही 6 2 हाफ रेज टू 2 और ये हाफ रेज टू 4 प्लस 6 3 हाफ रेज टू 3 या हाफ रेज टू 3। तुम लोगों को समझ रहे हैं ना मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ। 6c4 हाफ रेज टू 4 और ये हाफ रेज टू 2 प्लस 6 5 हाफ रेज टू 5 और ये हाफ रेज टू 1। बस इसको कैलकुलेट कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है। इसमें एन क्या है तुम लोग का 4। इफ गेटिंग एन डबलेट इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, अगर डबलेट आएगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। देखो पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो मतलब एक बार तुम्हारा 1 आया, फिर 1 आया, फिर एक बार 1 आया, 2 आया, 1 आया, 1 के साथ 3 आया, 1 के साथ 4 आया, 2 डाइस फेंका ना, 1 के साथ 5 आया और 1 के साथ 6 आया। अभी 2 के साथ 1 आया, 2 के साथ 2 आया। अभी ऐसे ही ना तुम लोग को फटाफट ये करना आना चाहिए। 2,4 और 2,5 और 2,6, फिर 3,1 4,1 फिर 5,1 फिर 6,1। अभी देखो डबलेट ये क्या पूछा इधर, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ गेटिंग एंड डबलेट इज कंसिडर्ड इज सक्सेस। अब गेटिंग एंड डबलेट बताओ कितने बार इसमें डबलेट आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3,3 आएगा, यहाँ पर 4,4 आएगा, 5,5 आएगा और 6,6 आएगा। तो बताओ डबलेट कितने बार आया, डबलेट इसमें 6 बार आया और टोटल कितना है 36। तो इसका क्या आंसर आएगा 1/6 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आया 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आएगा 1 - 1/6, तो ये आएगा 5/6। और ये तुम लोग को एक और चीज़ बता तो भूल गया, P + Q = 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर = 1 आते हैं। तो इसमें तुम लोग का P मिल गया और ये Q मिल गया,
है ना, और तुम्हारा n ये 4 है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, x इसमें 2 है, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तुम्हारा इसमें आंसर क्या रहेगा, ये 4c2 1/6 5/6 ये तुम लोग सॉल्व कर देना, इसका आंसर ये मिल गया तुम लोग, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड पे आते हैं। There are 5 defective item into a large bulk of item. What is the probability that a sample of a 10 items will include more than one defective item? देखो इसमें क्या पूछा है, there are 5% defective item in a large bulk of item. What is the probability that a sample of a 10 item will include not more than one defective item? तो देखो ये थर्ड वाले में क्या है, देयर 5% ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम, तो इधर आएगा 5%, तो ये 5 1 5 1/20, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा P मतलब, और Q हो जाएगा 19/20, और देखो डेट सैंपल ऑफ 10 आइटम, n हो जाएगा 10 और x हो जाएगा 1, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा देना और आंसर तुम लोग का आ गया, NCX P⁻x Q⁻n−x, ठीक है। ये सब वैल्यू पुट कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अभी हम लोग चालू करते हैं फोर्थ। अभी देखो इसमें क्या बोला है, 5 कार्ड are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability all the 5 cards are spade. इसमें x तुम लोगों को पता चल गया 5, n पता चल गया 5, और स्पेड तुम लोग को आएगा 20, और स्पेड तुम लोग को आएगा 26/52, ठीक है। तो 26/52 कितना हो जाएगा, हाफ। स्पेड असल में कितना होता है, स्पेड असल में 13 होते हैं, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये P आ गया तुम लोग का 1/4, Q आएगा तुम लोग का 3/4, और ये N 5 है और x 5 है, ठीक है। फोर्थ वाले का फर्स्ट वाला, तो तुम लोग को बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। 1/4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 13 स्पेड होते हैं और 52 टोटल कार्ड है, तो इसलिए 1/4 P, और Q वही P प्लस Q लगा के इक्वल्स टू 1, ये 3/4 है, और ये N 5 कार्ड था, और ये x ऑल 5 कार्ड स्पेड था। अभी इधर क्या लिखा, ओनली 3 कार्ड स्पेड, तो x की जगह तुम लोग को 3 डालना है और वही पुट कर देना। अभी लिखा है यहाँ पर नन इज स्पेड, तो x की जगह यहाँ पर 0 डालना, और अलग अलग करके तुम्हारा इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो मैं तुम लोगों को तो ये सब समझा ही दिया है, ये पूरा वही है। अभी मैं तुम लोगों को क्या सिखाऊं, कि कुछ भी अगर तुम लोग को ऐसा डाउट जैसा रहेगा ना, तो एक बार है ना इसमें आके देख लेना ये एग्जाम्पल्स में, तो तुम लोग को शायद और क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी ये इसका ही देख लो, ए बैग कंसिस्ट ऑफ ए 10 बॉल, n इक्वल्स टू 10 विथ वन ऑफ द डिजिट, तो P आएगा 1/10 और Q आएगा 9/10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कोई हमें एक बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 1 आएगा, तो 1/10 आएगा इसमें P में, और Q में आएगा 9/10, और 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसिवली। अगर 4 बॉल तुमने
4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो n की जगह तुम लोग 10 लिखना, p की जगह तुम लोग 1/10 लिखना और 9/10 लिखना q की जगह, और x की जगह तुम लोग क्या लिखोगे, x की जगह तुम लोग 4 लिखना। ठीक है, अभी ये बाकी सब भी वो सही है, मैं तुम लोग को ये इस पे सिखा देता हूँ वेरिएंस कैसे निकालने का और ये मीन कैसे निकालने का। ये इसका मतलब वेरिएंस होता है, नहीं इसका मतलब मीन होता है मतलब, और इसका मतलब होता है वेरिएंस। मैं वेरिएंस और मीन का तुम लोग को फॉर्मूला बता दूँ। इसको हम लोग डोनेट करते हैं मीन से, वो होता है NP, और वेरिएंस से हम लोग इसको डोनेट करते हैं, वो होता है NPQ। N इज नंबर ऑफ ट्रायल फॉर सक्सेस, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q फेलियर ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देखो यहाँ पर यही लिखा है, मीन पूछा है वेरिएंस, तो NP कर देना, तुम्हारा मीन आ जाएगा, और वेरिएंस पूछा रहेगा तो ये Q दिया है ना, ये P दिया है ना, तो 0.6 भी एक और बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो एक और बार करके समझा ही देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन। 10 0.4, पहले मीन पूछा है, इसका मतलब मीन होता है, तो मीन होता है NP, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, मीन हुआ तुम्हारा 4। और वेरिएंस क्या होता है NPQ, P ये है तो P प्लस Q क्या होता है 1 होता है, 0.4 प्लस Q 1, तो Q इज इक्वल टू 0.6, 0.4 10 0.6 4 2.4, वो तुम्हारा वेरिएंस भी आएगा। अभी ये बाद में देखो ये दिए, अभी ये ना मीन की वैल्यू दिए और n पूछा है, तो वही कर देना, मीन की वैल्यू इसमें तुम्हारी 6 है और ये n इंटू 0.6 पूछा है, टेन आ जाएगा n, और वेरिएंस NPQ 0.6 0.4 2.4, ये तुम्हारा वेरिएंस। ठीक है, चलो आज की एक्सरसाइज यहाँ ही ख़त्म होती है। अगर इसमें से कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम लोगों को एक एक करके फिर से सिखा दूँगा। चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय।